हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर हमारी पृथ्वी के अंदर। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाती हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अब अपना आज का चैप्टर। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट भी कवर किया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट जो है वो एनसीईआरटी से लिए गए हैं और जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें लगभग क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसे अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। हमारी जो पृथ्वी है वो एक गतिशील ग्रह है और इसके अंदर और एवं बाहर दोनों तरफ परिवर्तन होता रहता है, वो भी निरंतर। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तो सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। ये आपको ध्यान रखना है, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक। और इसकी गहराई कितनी है? 4 किलोमीटर। और तेल की खोज में जो इंजीनियर हैं उसको 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। तो ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो असर्शन और रीज़न का आता है। तो अगर आपको पूरी चीज़ें पता होंगी, क्लियर होंगी, तभी आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पपर्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। तो जो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत होती है उसको हम पपर्टी कहते हैं और क्या, ये सबसे पतली परत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, महाद्वीपीय सतह मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी होती है। तो ये क्या है? एल्युमिनियम जैसे और सिलिका से क्या होती है? बनी होती है। द कॉन्टिनेंटल कोर्स इज मेनली मेड अप ऑफ मिनरल लाइक सिलिका एंड एल्युमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, महासागर की पपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सिमय यानी सिलिका और मैग्नीशियम कहा जाता है। ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। पपर्टी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। तो इसकी जो आंतरिक परत है उसको क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और इसकी त्रिज्या कितनी है? 3500 किलोमीटर, ठीक। यह मुख्यतः निकल और लोहे की बनी होती है। तो ये किससे बनी है? निकल से बनी है और लोहे की बनी है। पपर्टी के ठीक नीचे क्या होता है? मेटल होता है और जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है और उसकी जो आंतरिक परत है उसको क्रोड कहते हैं। त्रिज्या इसकी 3500 किलोमीटर है। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पपर्टी है। जो पृथ्वी का आयतन है उसका 1% हिस्सा क्या है? पपर्टी है। 84% मेटल है और 15% क्या है? क्रोड है। यानी कि ये पृथ्वी है, इसका ये हिस्सा 1% है, ये 84 और ये 15। तो ये क्या है? पपर्टी है और ये मेटल है और ये क्या है? क्रोड है, ठीक है। तो ये आपको पता रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। ये जो त्रिज्या है, ये क्वेश्चन लगभग हर बार आता है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। डायरेक्ट भी आता है और असर्शन रीजन में भी आ सकता है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर ऑल्सो। नेक्स्ट है शैल एवं खनिज। इग्नियस जो होता है वो लैटिन शब्द इग्नस जिसका अर्थ है अग्नि से बना हुआ है। तो इग्नस लैटिन शब्द इग्निस जिसका अर्थ क्या होता है? अग्नि से बना हुआ है। फिर आता है सेडिमेंट्री, लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना है जिसका अर्थ क्या है? स्थिर। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक, ये ग्रीक शब्द है एक जो कि किससे बना है? मेटामॉर्फोस से, जिसका अर्थ क्या होता है? परिवर्तन, ठीक। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि कौन सा लैटिन भाषा का शब्द है, कौन सा ग्रीक भाषा का शब्द है और किसका क्या अर्थ है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकते हैं। जो शैल हैं वो डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है, मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है आग्नेय, जिसको इग्नेस सेल कहते हैं। सेकंड है अवसादी सेल यानी सेडिमेंट्री सेल, और थर्ड है कायांतरित सेल यानी मेटामॉर्फिक सेल। ठीक है, तो 3 प्रकार की होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये तीनों ऑप्शन में दिए होंगे और एक कोई डिफरेंस होगा, तो वो आपको निकालना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, द्रवित मैग्ना ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। जो द्रवित मैग्ना होता है वो ठंडा होकर ठोस बन जाता है, और वो जो प्रकार का शैल होता है उसको क्या कहते हैं? आग्नेय शैल। ठीक, इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं, इनका दूसरा नाम प्राथमिक शैल है। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती हैं। आग्नेय 2 प्रकार की होती, कौन कौन सी? अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। इसमें समझाने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने डायरेक्ट सारे पॉइंट ही इसमें लिख दिए हैं जो इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि ये सभी पॉइंट आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और इनको रिपीट करिएगा और लर्न करने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मेमोराइज करनी ही पड़ेंगी। ठीक, नेक्स्ट है, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। पपर्टी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। अब आपको लिखा होगा पूरा कि जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। इस प्रकार से बने शैल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहिर्भेदी आग्नेय शैल। इसका एग्जाम्पल क्या है? बेसाल्ट। ठीक, दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना हुआ है। जो दक्कन पठार है हमारा, वो किससे बना है? बेसाल्ट सेलों से। नेक्स्ट है, द्रवित मैग्ना कभी कभी भूपपर्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदीय आग्नेय शैल कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट। नेक्स्ट पॉइंट है, लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। जब हम लेई बनाते हैं, मसालों के दाने का चूर्ण यानी कि हम उसको पीसते हैं, तो वो जो अपघर्षण पत्थर होते हैं यानी कि जिस पे हम पीसते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेनाइट कहते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अदृढ़ अवसाद दबकर एक कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार के शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। सभी प्रकार के शैल, अवसादी शैल, बहिर्भेदी शैल, आग्नेय शैल सभी लिखे हुए हैं। आप लोग सभी नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम पे PDF शेयर कर दूंगी, आप लोग वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। जैसे कभी जो पौधा वहाँ पर उगा है, जो जानवर वहाँ पर आए हैं, उनके कभी कभी जो जीवाश्म है वो वहाँ पर रह जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती हैं। जब आग्नेय शैल में और अवसादी शैल में उच्च ताप का जो दबाव है वो पड़ेगा, तो वो क्या करेंगे? अपने रूप को परिवर्तित कर लेंगी, और आग्नेय और अवसादी शैल परिवर्तित होकर कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाएंगी। ठीक, कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। तो जो एक शैल यानी कि जो हमारा आग्नेय शैल है, अवसादी शैल है, वो जब कायांतरित में परिवर्तित हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? शैल चक्र कहेंगे। उस प्रक्रिया को, वो जो पूरी प्रक्रिया हो रही है उसको परिवर्तित होते टाइम, उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? शैल चक्र। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें सारे NCERT के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इन्हें अपनी कॉपी पर नोट डाउन करके भी लर्न कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल से बने रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।